तो जिस तरह से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ज़िला सांबा को रेड जोन श्रेणी से निकाल करके ऑरेंज जोन श्रेणी में रखा गया था, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, यहाँ के दुकानदारों को उम्मीद थी कि उनकी जो दुकानें हैं, जो जहाँ की मार्केट्स हैं, वो उसी तरह खुलेंगी जैसे ज़िला जम्मू में तमाम मार्केट्स खुल रही हैं, तमाम जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं। क्योंकि ज़िला जम्मू पहले से ऑरेंज जोन था और जो ज़िला सांबा था उसे रेड जोन की श्रेणी में रखा गया था। तो कल डिस्ट्रिक्ट सांबा की तरफ से जो तमाम SOPs हैं उनको ज़िला सांबा में इम्प्लीमेंट किया गया और इम्प्लीमेंट करने के बाद ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एज ए डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर उनके पास जो पावर थी उनका इस्तेमाल करके उन्होंने फिर से सिर्फ कुछ दुकानों को ही चिन्हित करके उनको खोलने की परमिशन दी है और तमाम जो पहले दुकानें नहीं खुल रही थी वो उनको अभी भी खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। हाँ, सिर्फ जो गोल्ड स्मिथ की दुकानें थी उनको अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 4 दिन हफ्ते के दिए गए हैं और जो पहले दुकानें खुल रही थी जिनको कभी हफ्ते के 1 दिन खुलने की परमिशन थी, किसी को 2 दिन खुलने की परमिशन थी, तो अब तमाम जो पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनमें इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें पूरे हफ्ते खुलेंगी और जो बाकी दुकानें थी जो हफ्ते में कोई 2 दिन कोई 1 दिन खुल रही थी उनको अब 4 दिन उनके जो डेज डिसाइड किए गए हैं और उनको अब 4 दिन खुलने की परमिशन ज़िला प्रशासन सांबा की तरफ से दे दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी कई ऐसी दुकानें हैं, जो मैं बात करूं कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनको अभी भी ज़िला प्रशासन सांबा ने खोलने की अनुमति नहीं दी है। मैं आपको बताऊं कि कई दुकानें जो जैसे मैं अभी आपसे क्लियर कर दूं कि जो गिफ्ट हाउस की दुकानें हैं पूरे ज़िला सांबा में उनको खुलने की परमिशन नहीं है और जो बेल्डिंग जैसे बेल्डिंग की दुकानें होती हैं तमाम जो उनको ज़िला सांबा में खोलने की परमिशन नहीं है। वैसे ही जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे कोई कपड़ा प्रेस करने वाली दुकान थी, जो डाई वाली दुकानें थी, जहाँ पोट्री एंड पिक्चर शॉप्स की मैं आपको बात करूँगा, पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, तो ज़िला प्रशासन की तरफ से निर्जला एकादशी के त्यौहार को देखते हुए 4 दिन उन्हें भी खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर रिवोक हो गया और जो मिट्टी के बर्तनों की दुकानें हैं वो भी ज़िला सांबा में नहीं खुल रही हैं। तो अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो अभी भी दुकानें खुल रही हैं, जो केवल इनको जो अभी एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी केवल 11 बजे तक ही कुछ दुकानों का समय था, तो अब लगभग 11 बजने वाले हैं, तो अब ये दुकानें धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब जो ज़िला प्रशासन ने अलग अलग टाइमिंग दी है, तमाम जो दुकानें हैं जिनको अभी बताया गया, मैं आपको बता दूं कि ज़िला सांबा में कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं। तो तमाम जो मेडिसिन शॉप्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी और डॉक्टर जो क्लिनिक है वो डेली खुलेंगी 8 से 6 बजे तक, और जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जैसे मिल्क शॉप, वेजिटेबल फ्रूट शॉप, बेकरी शॉप, ये भी डेली खुलेंगी, लेकिन इनका टाइम है जो 8 से 11 बजे रखा गया है। किराना शॉप यानी कि ग्रॉसरी शॉप जो खुलेंगी वो हफ्ते के 4 दिन खुलेंगी, उनको भी समय 8 से 11 बजे तक का दिया गया है। और मोबाइल शॉप, स्टेशनरी शॉप और इलेक्ट्रिकल शॉप, उनको भी 4 दिन का समय दिया गया है। हार्डवेयर, सैनिटरी, सीमेंट शॉप को भी 4 दिन का समय दिया गया है। जो बर्तनों वाली शॉप्स हैं और जो प्लास्टिक शॉप्स हैं, पहले उनको केवल हफ्ते का 1 दिन मिला था और उस 1 दिन में भी उनको केवल 3 घंटे ही खोलने की परमिशन थी। तो अब कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ राहत की खबर है कि अब जो बर्तनों वाली दुकानें हैं और प्लास्टिक की दुकानें हैं, उनको पहले जो 1 दिन समय था उनका दुकान खोलने का, अब उनको हफ्ते के 4 दिन खोलने का, जो हफ्ते की 4 दिन दुकानें खोलने की परमिशन ज़िला प्रशासन सांबा ने दे दी है। तो उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि तमाम फर्नीचर शॉप, फोटोस्टेट शॉप, ग्लास हाउसेस, बैटरी शॉप्स, फोटोग्राफर, इनको भी पहले 1 दिन ही खोलने की परमिशन थी, अब इनको भी रिलैक्सेशन दी गई है और हफ्ते के 4 दिन इन्हें खोला जाएगा। इसी तरह सर्विस स्टेशन और स्पेयर पार्ट्स की जो दुकानें थी वो भी पहले 1 दिन खुलती थी, जो कि अब हफ्ते के 4 दिन खुला करेंगी। तो उसी के साथ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पार्ट बी जो इन शॉप्स की कैटेगराइजेशन की गई है, तो पार्ट बी में तमाम जो कोरियर सर्विसेज हैं, जो ई-कॉमर्स जो बिजनेसेस हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको डेली परमिशन दी गई है 8 से 4 बजे तक। और वहीं जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो दुकानें हैं, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड जो दुकानें हैं, वो पहले भी डेली खुला करती थी 8 से 11 बजे तक, वो अभी भी डेली खुला करेंगी 8 से 11 बजे तक ही। तो मैं आपको कहीं ना कहीं इन दुकानों की बात कर दूं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री की दुकानों की, तो कहीं ना कहीं कुछ दुकानदारों की शिकायत थी कि उनका समय मेंशन किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन जो जहाँ का लोकल पुलिस प्रबंधन है वो उनकी दुकानें
वो वह 21 दिन से पहले दुकानें खोल रहे थे और उसके बाद कुछ दिनों पहले ही उनको कभी कहा जाता है कि आपकी टाइमिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई है और कभी कहा जाता है कि उनकी टाइमिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई है। तो इन दुकानों की तरफ काफ़ी अनक्लैरिटी का जो अभी भी इनके दिमाग में संशय बना हुआ कि क्या एग्रीकल्चर की जो दुकानें हैं जो वो कौन सी दुकानें हैं और जिनको कभी खोला जाता है और कभी बंद किया जाता है। कहीं ना कहीं दुकानदारों के लिए जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की दुकानें हैं उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि आखिरकार ये कौन सी दुकानें हैं जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं और कौन सी दुकानें हैं जिनको परमिशन है। तो वही मैं आपको बता दूं कि बार्बर शॉप जो पहले केवल रूरल एरियाज में ही ज़िला सांबा में खुल रही थी, अब वह म्यूनसिपल लिमिट्स में भी खुलेंगी, लेकिन इनके लिए केवल 2 ही कस्टमर को दुकान में अलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। और पहले ये दुकानें हफ्ते के 2 दिन खुल रही थी और अब जब बार्बर शॉप रूरल एरिया एज वेल एज जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, म्यूनसिपल लिमिट्स हैं, उनमें भी ये दुकानें खुलेंगी और हफ्ते के 4 दिन खुलेंगी 7 से 11 बजे तक। और वहीं फिर से जो मूवमेंट ऑफ प्लम्बर, टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रिशियंस की जो मूवमेंट थी ज़िला सांबा में, पहले भी जो है वो हफ्ते के 7 दिन जो मूवमेंट थी उनको अलो किया गया था। और अब भी ज़िला प्रशासन सांबा की तरफ से इन जो प्लम्बर है, टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियंस हैं, इनको अभी भी इनकी मूवमेंट जो है वो पूरे हफ्ते जारी रखी गई है। तो अभी द स्टेट लाइन की टीम ने पहले भी 4-5 दिन पहले भी गोल्डस्मिथ की जो एक डिमांड थी कि उनकी दुकानों को भी खोला जाए, वह स्टोरी कवर की थी। और उसी स्टोरी का शायद एक कारण है कि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गोल्डस्मिथ की दुकानें हैं उनको ज़िला सांबा में खोलने की परमिशन दे दी गई है और ये दुकानें अब हफ्ते के 4 दिन खुलेंगी और 10 से 2 बजे तक इन दुकानों को खोलने की परमिशन ज़िला सांबा के जो डिप्टी कमिश्नर है रोहित खजूरिया जी, उन्होंने दी है। तो कहीं ना कहीं लगभग अब ज़िला सांबा जो कि ऑरेंज जोन की श्रेणी में आ गया है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन अभी भी जारी है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तारबंदी अभी भी की गई है। हालांकि एक साइड से ये तारबंदी को खोला जाता है जहाँ से जो गाड़ियों की मूवमेंट अलो की जाती है, वहीं इसी तरह से जहाँ जो मार्केट ख़त्म होती है पिछली वाली साइड, वहाँ पे भी सेम इसी तरह से तारबंदी की गई है। और तमाम जो थोड़ी सी आगे चलेंगे तो नेशनल हाईवे पे भी जो रेलवे स्टेशन की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे भी तारबंदी की गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो जैसे जम्मू को रेड जोन, ऑरेंज जोन की श्रेणी में रखा गया था, तो वहाँ पे लगभग कहीं भी कोई तारबंदी नहीं है। केवल उन्हीं जगह पे तारबंदी की जाती है जहाँ पे कुछ जिन एरिया को वहाँ पे कंटेनमेंट जोन जहाँ फिर रेड जोन डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन बाकी किसी भी जगह पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन ज़िला सांबा में अभी भी बेशक इसे ऑरेंज जोन की श्रेणी में कर दिया है, लेकिन अभी भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जारी है। तो वहीं मैं अभी फिर से आपको बात बता दूँ कि तमाम दुकानें खोलने की परमिशन ज़िला सांबा की तरफ से MHA और जो हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन की गाइडलाइन है उनके तहत तो दी गई है, लेकिन सेक्शन 144 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केवल कुछ दुकानों को ही खोलने की परमिशन दी गई है, वह भी एक टाइम के अकॉर्डिंग और उनके डेज सेलेक्ट किए गए हैं। और वहीं बड़ी सारी ऐसी दुकानें हैं जो कि सारी दुकानें छोटी छोटी दुकानें हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि जो जितनी भी बड़ी दुकानें थी उनको मेंशन करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको चिन्हित करके उनको खोलने की परमिशन दे दी है। लेकिन जो छोटी दुकानें थी जिनको 75 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है बंद हुए, उनको खोलने की परमिशन ज़िला प्रशासन सांबा की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। मैं आपको फिर उन दुकानों के फिर से नाम क्लियर कर दूं जिन दुकानों को अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, जैसे गिफ्ट हाउस हो गए, वेल्डिंग शॉप हो गई, क्लीन्स वाली शॉप हो गई, मिट्टी के बर्तनों और पिक्चर वाली शॉप हो गई, जिनको कुछ दिन रिलैक्सेशन मिली थी लेकिन उसके बाद वो फिर से बंद हो गई थी 2 तारीख के बाद। कई ऐसी दुकानें हैं, इनके साथ कई ऐसी दुकानें हैं जिनको अभी तक ज़िला प्रशासन सांबा ने कोई भी किसी भी दिन उनको अलो नहीं किया है दुकान खोलने के लिए। तो ज़िला सांबा में बेशक अभी ऑरेंज जोन जो इसे डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं जो बाकी ऑरेंज जोन में मिल रही है। जैसे मैं आपको जम्मू की बात कर रहा हूँ, जैसे जम्मू भी ऑरेंज जोन है, वहाँ पे मार्केट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे रश ज़्यादा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बड़े बड़े हैं, उनको सबको खोलने की परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली है वहाँ के। लेकिन ज़िला सांबा में कहीं ना कहीं अभी भी कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको पिछले 75 दिन से
किसी भी दिन अपनी दुकानें खोलने का जो अपनी दुकानें खोलने की अनुमति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से नहीं मिली है। तो मेरे साथ विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा से द स्टेट लाइन के लिए नमस्कार।